क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किसी परीक्षा में एक छात्र 720 अंक प्राप्त करता है जो कुल अंकों का 60% है, यानी 720 जो है वो 60% है कितने का, कुल अंक का। ये 60% है जो 720 है, कितना है 720। तो 100% बताना है कि कितना होगा। अब 100% यानी टोटल मार्क बताने थे, कुल कितने अंकों का एग्ज़ाम था। तो अब अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें 60 में, तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 यानी 20%। 60% 720 है तो 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड किए तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए, ये 3 से 24 240 हो जाएगा। यानी जब 20% 240 है, अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 20 पंचे 100 मिल जाएगा। तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जो आंसर होगा मिल जाएगा। तो 5 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दो 12 हो जाएगा। यानी हमारी जो परीक्षा थी वो कितनी हो जाएगी, 1200 नंबर की हो जाएगी। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 40% 280 है तो संख्या बताओ क्या होगी। फिर इसमें भी वही ट्रिक आप लगा सकते हैं कि 40% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 280 है। तो बताइए 20% की वैल्यू क्या होगी, यानी आधी कर दीजिए। तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 140। अब इसको 100% बनाना है, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में, तो 100% हो जाएगा। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, यानी 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है। मान लो कोई वस्तु रही होगी और उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये, यानी 100%। अब इसमें पहले बढ़ोतरी की जाती है, कितनी, 20%। तो 20% बढ़ोतरी कर दो। अब 20 बढ़ोतरी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। उसके बाद अब कहता है 20% कमी कर दी जाती है, तो इसमें माइनस कर दो, कितना, 20%। 20% माइनस कर दिए। अब जब 20% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो 120 का 80% कितना हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा। 12 दूनी 24 निकल जाएगा। अब कितना बच रहा है, 96। पहले कितना था, 100 था। तो कितना परिवर्तन हुआ, 4% के, 100 पे 4 की कमी आई, मतलब 4% की क्या हो गई, कमी होगी। ठीक, तो ये हानि हो जाएगी कितना, 4%। यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 800 रुपये का 12.5% क्या होगा। अब कितना है, 800 है, 800 का 12.5% निकालना है। 12.5% का मतलब होता है कि 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 800 का 1/8 कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 8 1 का 8, इतना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एक वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया गया, घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य यानी पहले वाले मूल्य का कितने प्रतिशत कहा जाएगा। पहले कितना था, 100 था। अब इसमें क्या हुआ, 10% घटाया गया, कितना घटाया गया, 10% घटा दिया गया। पहले ये था 100%, तो अब कितना हो जाएगा, 10 घट गया तो 90% बचेगा। तो अब जो घटा हुआ मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। बस यही बताना था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 640 में किसी वस्तु को बेचकर व्यापारी को 20% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मान लो 100% रहा होगा। अब 100% बताना है। अब ये कहता है 20% की हानि होती है, मतलब 80% पे बेचता है, कितने पे, 80 पे, 80% पे बेचता है, और 100% की वैल्यू तुम्हें बतानी है। 80% का जब बेचता है तो कितने का बेचता है, 640
640 रुपये का बेचता है, 640 रुपये का। तो अगर 80% की वैल्यू 640 है तो मतलब इसको काट दो, ये कट जाएगा। कितना बनेगा, 8 8 64, यानी 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना बनेगा, 640 आ जाएगा। तो इसको भी क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो और कितना आ जाएगा, ये 100% की कीमत कितनी आ जाएगी, 800 रुपये आ जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर 800 हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे सवाल में जो है किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं, बस एक कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। कहता है एक छात्र को 200 अंकों की परीक्षा में, यानी टोटल कितने अंक हैं, 200 अंक की परीक्षा है और 33% लाने हैं। कितने लाने हैं, 33%, यानी अगर 100 अंक में 33 लाने हैं तो 200 अंक में कितने की आवश्यकता रहेगी 33% के लिए, 66 अंक की आवश्यकता रहेगी। 66 अंक लाने रहेंगे, 33 दूनी 66। तो यहाँ पे 66 कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब सभी ऑप्शन रॉन्ग है। अब 66 मान लीजिएगा, ये चलो इसको चेंज कर दो, 66% कर दो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यदि किसी संख्या का 150% 450 है तो संख्या बताओ। यानी 150% पता है, आपको बताना कितना है, 100% बताना है। कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी। तो यहाँ पे 450 कितने के बराबर है, 150%। अगर हम इसको 3 से भाग करें, 3 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा, 50% आ जाएगा। ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये मिलेगा इतना। अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे समीकरण में, इसमें भी और इसमें भी, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 100%। और 100% जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 300 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300 राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।